आज का ये वीडियो CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को लेकर है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। इस अधिनियम को भारतीय संसद के द्वारा 4 वर्ष पूर्व 2019 में ही पारित कर दिया गया था। 12 दिसंबर 2019 को ही राष्ट्रपति जी की सहमति भी इस अधिनियम को मिल गई थी, लेकिन 4 वर्ष के इंतजार के बाद 8 बार संशोधन के बाद इस अधिनियम को शीर्ष न्यायालय में 65 याचिकाओं के माध्यम से दी गई चुनौतियों के पश्चात देश के विभिन्न हिस्सों में, खासकर पूर्वोत्तर में भारी विरोध और हिंसा के पश्चात अंत में 11 मार्च 2024 को इस अधिनियम को देश में लागू कर दिया गया। क्या है CAA? तो बहुत संक्षिप्त रूप से आपके सामने अपनी बात रखूंगा, अपनी शैली में रखूंगा कि 3 देश 6 समुदाय अर्थात 3 भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, 6 समुदाय हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई। तो भारत के इन 3 पड़ोसी देशों में ये 6 समुदाय जो कि गैर मुस्लिम समुदाय हैं, इनमें से जो भी समुदाय भारत में शरणार्थी के रूप में है, प्रवासी के रूप में है, ऐसे लोगों को नागरिकता देने का, भारत की नागरिकता देकर नागरिकता के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए देश की सरकार के द्वारा ये कानून पारित किया गया और अंत में से लागू भी कर दिया गया। कारण इसके पीछे कि ये जो 3 हमारे पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, कहीं न कहीं आज़ादी से पहले भारत का ही हिस्सा हुआ करते थे और इन 3 देशों में ये जो 6 कम्युनिटीज हैं, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई, कहीं न कहीं हमारे देश का ही हिस्सा हुआ करते थे। तो ऐसे लोग जो कि आज़ादी के बाद फिर भारत लौट आए, शरणार्थी के रूप में, प्रवासी के रूप में भारत में रहने लगे, तो इन लोगों के नागरिक के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए देश की सरकार के द्वारा उठाया गया ये कदम है। मुस्लिमों को इस अधिनियम से बाहर रखा गया है। कारण ये कि ये जो 3 बेसिकली हमारे पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये 3 के तीनों ही मुस्लिम देश हैं, इस्लामिक कंट्री हैं और यहाँ पर मुस्लिम लोगों के अधिकार वैसे ही उन देशों की नागरिकता के माध्यम से सुरक्षित हैं, तो इसकी आवश्यकता यहाँ पर नहीं समझी गई और यही कारण है कि गैर मुस्लिमों को इस अधिनियम में स्थान दिया गया है। गैर मुस्लिम शरणार्थी और प्रवासी जो हैं, उनको भारत के नागरिक के रूप में नागरिकता के अधिकार देने का फैसला सरकार का बड़ा फैसला माना गया है। अब बात करें कि ये जो 6 कम्युनिटी है और ये 3 पड़ोसी देश हैं, कब इनसे ये 6 कम्युनिटी कब तक भारत में प्रवेश कर गई हो या कब भारत में रह गए हो तो इन्हें नागरिकता मिलेगी। तो इस अधिनियम में एक तारीख सुनिश्चित कर दी गई है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले या 31 दिसंबर 2000 को भी, या तो 31 दिसंबर 2014 की तारीख को या उससे पहले जितने भी हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत को प्रवास कर गए, भारत में शरणार्थी के रूप में आ गए, तो उन सभी लोगों को भारत की सरकार नागरिकता के रूप में एक तोहफा देने वाली है और नागरिकों के अधिकार उन्हें प्रदान करने वाली है। उनके नागरिकता के, सिटीजनशिप के जितने भी राइट हैं, उनको सुनिश्चित करने का फैसला इस अधिनियम में लिया गया है। एक और विशेषता इस अधिनियम की, एक और बात कि एक बड़ा प्रावधान इस अधिनियम में रखा गया है कि जो भी ये 6 कम्युनिटीज के लोग थे और इन 3 देशों से भारत में प्रवास कर गए थे, भारत में शरणार्थी के रूप में आ गए थे और अगर पूर्व में इनके ऊपर किसी प्रकार की भारत में अवैध रूप से आने की या भारत में प्रवेश करने की कोई प्रोसीडिंग या कोई कार्रवाई, कोई मुकदमेबाजी चल रही हो, तो वो भी
अब समाप्त कर दी जाएगी। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि पहले विदेशी अधिनियम 1946 के तहत, पासपोर्ट अधिनियम 1920 के तहत इन पर कार्रवाई चला करती थी, दंड भी दिया जा सकता था। लेकिन अब 2014 31 दिसंबर से पहले जितने भी शरणार्थी इन 6 कम्युनिटी से और 3 पड़ोसी देशों से भारत में आ गए हैं, उन पर पुरानी इन अधिनियमों के अंतर्गत यदि कोई कार्रवाई भी चल रही है तो उसे भी समाप्त कर दिया जाएगा और नागरिक के रूप में इनके अधिकार सुनिश्चित कर दिए जाएंगे। इस कानून से किन किन क्षेत्रों को बाहर रखा गया है, ये फिलहाल कहाँ कहाँ लागू नहीं किया जाए, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय और असम के कुछ आदिवासी क्षेत्रों को इस अधिनियम की सीमा से बाहर रखा गया है। सीएए से किसी को परेशान होने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सीएए का जो कानून है वो किसी की नागरिकता को छीन नहीं रहा है, नागरिकता देने का काम किया जा रहा है। तो सीएए से बहुत ज़्यादा व्यथित या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो आज का ये वीडियो हमने सीएए के बारे में बहुत संक्षिप्त में क्या प्रावधान लेकर आया है आपके सामने रखा। ऐसे ही वीडियो आगे भी आपके सामने लेकर आऊँगा। जानकारी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए।